हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस के वंडरफुल हिंदी स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी खुशी तुम्हारी थी, मोहब्बत मेरी। कड़ाके की सर्दियों की एक शाम थी दिल्ली के उस कॉर्पोरेट ऑफिस में, जहां लोग चेहरे तो साथ लाते हैं पर जज्बात पीछे छोड़ देते हैं। मैं अपने सिस्टम पर बैठा था, वही रोज की तरह, फाइलें, वही चाय का कप और वही टेबल जो मेरी जिंदगी की तरह खाली लगती थी। और तभी वो आई थी, खुशबू। नाम भी वैसा ही था, सांसों में उतर जाने वाला। उस दिन उसने सिर्फ एक्सक्यूज मी कहा था, शायद कॉपी मशीन पूछने आई थी, लेकिन मेरे लिए वो पल वहीं रुक गया था। हमेशा कहते हैं ना लोग, पहली नज़र का प्यार बेवकूफ़ी है, लेकिन शायद वो नज़र नहीं होती, वो एक एहसास होता है जो बस ठहर जाता है। वो मेरी टीम में नहीं थी, पर उसकी मुस्कान धीरे धीरे पूरे फ्लोर की दीवारों पर चढ़ने लगी थी। सब उसे पसंद करते थे क्योंकि वो बात करना जानती थी, मुस्कुराना जानती थी और शायद खुद को छुपाना भी। मैं उसे बस दूर से देखता था। सुबह वो जब लिफ्ट से उतरती थी तो मैं घड़ी में नहीं देखता था, उसका चेहरा देखकर टाइम जान लेता था। वो वक्त की तरह थी, हमेशा चलती रहती थी और मैं एक रुका हुआ पल बनकर खड़ा था। मुझे नहीं पता था कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, पर उस दिन जब वो पहली बार आई तो जैसे मेरी जिंदगी ने सांस ली थी। उस दिन ऑफिस की लिफ्ट में मुलाकात हुई। हम दोनों अकेले थे। वो मुस्कुराई और मैंने पहली बार हिम्मत की। हाय, मैं आरब और मैं खुशबू। वो ऐसी थी जैसे लंबी बारिश के बाद पहली धूप। पता है, मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ, कॉपी मशीन। मैं हंसा और यहीं से एक रिश्ता शुरू हुआ जिसे वो फ्रेंडशिप कहती थी, और मैं दिल के सबसे कोने में रखा हुआ इकरार। अब हम हर दोपहर साथ लंच करते, हर शाम एक ही मेट्रो में लौटते और हर रविवार उस कैफे में मिलते जहां वो अपनी जिंदगी के सारे राज खोलती। वो बताती कि कैसे एक लड़के ने उसे छोड़ा था, कैसे उसे फिर भी उस पर भरोसा था, कैसे वो अब भी इंतजार करती थी। और मैं हर बात सुनता जैसे वो मेरा इम्तिहान ले रही हो कि कहीं मैं भी तो वही लड़का नहीं बनूंगा। कभी कभी किसी को टूटकर चाहना ये नहीं होता कि आप उसे पा जाएं, बल्कि ये होता है कि आप उसे उसके सारे टुकड़ों में स्वीकार कर लें। वो बोलती रहती और मैं सिर्फ उसे देखता। उसकी हंसी में जो थकान थी वो मुझे हमेशा चुप कर देती। मैं उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन डरता था अगर मैंने कुछ कह दिया तो शायद ये जो कुछ भी है वो भी चला न जाए। हल्की खामोशी, जैसे कोई सन्नाटा दिल में उतर रहा हो। उस दिन जब उसने कहा, तुम्हारे साथ बहुत सुकून लगता है क्योंकि तुम्हारे सामने मैं रो भी सकती हूँ, तो मैं अंदर ही अंदर मर गया था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो मेरे सामने सिर्फ मुस्कुराए और खुश रहे। खुशबू अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। लोग पूछते, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो क्या? और हम दोनों हंस देते, लेकिन सिर्फ मेरे लिए वो हंसी नकली होती थी। मैं उसके साथ था लेकिन उसके दिल में नहीं। और एक दिन उसने कहा, आरब, मुझे फिर से प्यार हो गया है। जैसे ही किसी ने अचानक दिल की नस काट दी हो। मैं मुस्कुराया, लेकिन मेरे अंदर एक बाढ़ आ चुकी थी। उस दिन मैंने जाना कि सबसे मुश्किल बात होती है किसी और के प्यार में अपनी मोहब्बत की हार देखना। वो बात करती रही किसी नए लड़के के बारे में,
जो उसकी लाइफ में आया था, उसका अंदाज, उसकी बातें, उसका स्पेस देना, सब कुछ। और मैं बैठा रहा उस दोस्त की तरह जो हर बार बस आई एम हैप्पी फॉर यू कहता है। मोहब्बत जब छुपानी पड़ती है ना, तो इंसान धीरे धीरे खुद से भी छिपने लगता है। मैंने खुद से वादा किया, जब तक वो मुस्कुरा रही है मैं रो लूंगा, पर उसकी हंसी में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं बस एक चीज चाहता था, उसका साथ, चाहे रिश्ता कोई भी हो, पर उसका होना जरूरी था। कभी किसी की शादी में शामिल होना उतना दर्दनाक नहीं होता जितना उसकी शादी की खबर सिर्फ एक मैसेज में मिलना होता है। एक सुबह उसका मैसेज आया, आरब मैं शादी कर रही हूँ। वो वही लड़का है जिसके बारे में मैंने बताया था। कुछ देर में स्क्रीन को देखता रहा, अंदर कुछ चटक कर टूट गया, लेकिन उंगलियों ने वही लिखा जो हमेशा से लिखते आए थे, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू खुशबू। हम जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनकी खुशी में शामिल होने का भी हमें हक नहीं मिलता, बस दूर से ही दुआ बनकर खड़े रहना पड़ता है। शादी से पहले की आखिरी मुलाकात थी हमारी। उसने मुझे एक मिठाई का डिब्बा दिया और मैंने उसे एक डायरी, जिसमें मैंने हर वो लम्हा लिखा था जो मैंने सिर्फ उसे सोचकर जिया था। मैंने कहा, इसमें सब कुछ है, बस मेरा नाम नहीं। वो थोड़ा मुस्कुराई, थोड़ा उलझी, पर बोली कुछ नहीं। कुछ अलविदा चुप होते हैं और कुछ जिंदगी भर बोलते हैं। ये वही वाला अलविदा था। अब 5 साल बीत चुके हैं। मैंने नौकरी बदल दी है, शहर भी, लोग भी, पर वो नहीं बदली। वो मुझे अभी भी याद है। खुशबू अब वो 2 बच्चों की माँ है। कभी कभी इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरें दिख जाती हैं, कभी हंसती हुई, कभी बेटे को गोद में लिए। और मैं अब भी चुप रहता हूँ। कुछ लोग हमसे मोहब्बत नहीं करते, पर हमें वो मोहब्बत करना सिखा जाते हैं। एक शाम अचानक उसका मैसेज आया, हाय आरब कैसे हो। मैंने सोचा क्या जवाब दूं, कि अब भी वही हूँ या कहूँ कि आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने सिर्फ लिखा, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो। वो बोली, सब ठीक है, बच्चे बहुत शरारती हैं, तुम्हें याद करते हैं। और मुझे समझ नहीं आया, मैं हंसूं या रो दूं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त हर हाल में अधूरा ही छोड़ देता है, पर वो अधूरापन ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। उस दिन मैंने पहली बार अपनी ही डायरी पढ़ी, वही जो उसे दी थी शादी से पहले। उसमें एक आखिरी पंक्ति थी जो अब तक लिखी नहीं थी, पर आज मैंने जोड़ दी। तुम्हें खोने के बाद मैंने खुद को पाया है। कुछ जज्बात हम सालों तक छुपाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर उन्हें जुबान मिल गई तो बहुत कुछ टूट जाएगा। मैंने कई बार उसे एक खत लिखने की कोशिश की, लेकिन कभी भेजा नहीं। आज मैं वो खत पढ़ना चाहता हूँ। शायद तुम्हें भी सुनाना चाहता हूँ खुशबू। तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि तुम मेरी सबसे प्यारी आदत बन गई थी। तुम्हारे मैसेज का इंतजार, तुम्हारे गले की खनक, तुम्हारी वो बातें जो बेमतलब होती थी, मेरे लिए सब कुछ थी। मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ मांगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे इश्क का सबसे बड़ा इनाम थी। हाँ, मैं आज भी अकेला हूँ, पर शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोहब्बत एक एहसास है, सौदा नहीं। तुम्हें खोकर भी मैंने तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ा, और शायद कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा आरब, खुशी तुम्हारी थी, मोहब्बत मेरी। और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी सच्ची थी, क्योंकि इसमें कोई खलनायक नहीं था, बस कुछ लोग थे और बहुत सारे अधूरे पल। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प अगली कहानी के साथ।